क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे अपने आसपास की दुनिया को बदल देते हैं। ना वो चिल्लाते हैं, ना गिड़गिड़ाते हैं, बस चुप हो जाते हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है। एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, लोग सोचने लगते हैं, भागने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप भी ऐसा करें तो अगर आप हर बात पे तुरंत रिएक्ट करना बंद कर दें, अगर आप साइलेंस को चूज करें इंस्टेड ऑफ इंस्टेंट रिएक्शन, अगर आप एक्सप्लोर करने की बजाय रिट्रीट कर जाएं, क्या होगा फिर? बस यहीं से कहानी बदलती है। जब आप इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली हर वक्त अवेलेबल होना छोड़ देते हैं तो दुनिया अचानक क्राइसिस में चली जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को आपकी रिएक्शन से आपको कंट्रोल करने की आदत हो चुकी होती है। आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी ही उनका हथियार थी। लेकिन जिस दिन आपने विड्रॉ करना चुन लिया, गेम ही बदल गया। जिन्होंने सोचा था कि वो आपको जानते हैं, उन्हें समझ आता है वो तो आपको जानते ही नहीं थे। कार्ल यंग ने कहा था, एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स कैन लीड अस टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स। अब सोचिए, जब आप इनएक्सेसिबल हो जाते हैं तो कौन घबराता है सबसे ज्यादा? कौन इरिटेट होता है? कौन आपको प्रवोक करता है बस इसलिए कि आप कुछ रिएक्ट करें? इससे दूसरों के बारे में ज्यादा रिवील होता है, आपके बारे में नहीं। और यह भी दिखाता है कि आप अब भी कितने मैनिपुलेट हो रहे हैं बिना जाने। आप खुद को बार बार देते रहते हो लोगों को खुश रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, या उन लोगों को खोने से डर के मारे जो शायद कभी आपके थे ही नहीं। हर बार जब आप जबरदस्ती हाँ कहते हो, हर बार जब आप तुरंत रिप्लाई करते हो, हर इमोशनल रिएक्शन में आप अपनी एनर्जी का एक टुकड़ा दे देते हो। और दिन के अंत में क्या बचता है? थकान, फ्रस्ट्रेशन, एक अजीब सी खालीपन जिसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आप उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जो आपकी एक चुप्पी के भी हकदार नहीं है। यह वीडियो दुनिया से मुंह मोड़ने के बारे में नहीं है, यह खुद को चुनने की बात है। कार्ल युंग ने इसे कहा इंडिविजुएशन, यानी खुद को पूरी तरह जानना, होल बनना, ऑथेंटिक बनना। और यह प्रोसेस वहीं से शुरू होता है जब आप समझते हो कि साइलेंस 1000 आर्ग्यूमेंट से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। विथड्रॉ करना, अगर अवेयरनेस से हो तो वो डर से नहीं, पावर से होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप कब तक दूसरों की इमोशन से कंट्रोल होते रहेंगे? कब तक हर बार कोई आपकी चोट को छुए और आप पपेट की तरह रिएक्ट करें? शायद अब वक्त आ गया है उन स्ट्रिंग्स को काटने का, विथड्रॉ करने का, एक मिस्ट्री बनने का। क्योंकि जब आप अवेलेबल रहना छोड़ देते हो, सब कुछ बदल जाता है। आपको बचपन से सिखाया गया हमेशा अवेलेबल रहो, जल्दी जवाब दो, हाँ कहो, भले ही मन करे ना कहने का। और धीरे धीरे आपको ये लगने लगा कि आपकी वैल्यू दूसरों के लिए कितने अवेलेबल हो उससे तय होती है। पर एक सच्चाई है जो शायद किसी ने इतने साफ शब्दों में नहीं बताई होगी। ये एक्सेसिव अवेलेबिलिटी कोई वर्च्यू नहीं है, ये एक प्रिजन है। और जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आपको हर वक्त एक्सेसिबल रहना चाहिए, इमोशनली या किसी भी तरह, तब तक लोग आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे, ड्रेन करते रहेंगे। और जिस दिन आप काम के नहीं रहे, आपको भूल भी जाएंगे। अब जानते क्यों? क्योंकि जो चीज बार बार मिलती है, जो हमेशा सामने रहती है, वो प्रिडिक्टेबल बन जाती है। और हर प्रिडिक्टेबल चीज एक टूल बन जाती है। लोग आपको इमोशनल इमरजेंसी बटन की तरह यूज करने लगते हैं। जब अटेंशन चाहिए, जब वैलिडेशन चाहिए, जब रिलीफ चाहिए, वो आपको प्रेस करते हैं और फिर वापस शेल्फ पर रख देते हैं। और आप समझते ही नहीं
क्योंकि आप ट्रैप्ड हो एक इल्यूजन में कि सबके लिए अवेलेबल रहोगे तो कोई आपके लिए भी रहेगा, पर ऐसा नहीं होता। कार्ल युंग ने बात की थी पर्सोना की, वो मास्क जो हम पहनते हैं ताकि हमें प्यार मिले, एक्सेप्ट किया जाए, रिकग्निशन मिले, और यही मास्क आपको ओवरली अवेलेबल बनाता है। आप कहते हैं इट्स ओके, जबकि अंदर से घुट रहे होते हो। आप मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई करते हो थके होने पर भी। आप खुद को एक्सप्लेन करते हो, जस्टिफाई करते हो, डिफेंड करते हो, जैसे दुनिया को कुछ प्रूफ करना हो। लेकिन सच्चाई ये है, जितना ज्यादा आप दूसरों के स्टेज का सेंटर बनते हो, उतना ही आप खुद से डिसअपियर होने लगते हो। हर वक्त अवेलेबल रहना सेल्फ अबैंडनमेंट का सटल तरीका है, एक डिस्गाइज्ड वे है अप्रूवल पाने का, रिजेक्शन से बचने का, दूसरों की नजर में अपनी इमेज कंट्रोल करने का। लेकिन इस कंट्रोल की कीमत होती है, और वो कीमत है आपकी पीस, आपकी एनर्जी, जो आप ऐसे बांटते हो जैसे वो इनफाइनाइट हो, जबकि सच ये है वो लिमिटेड है, और बहुत लिमिटेड। आप सोचते हो आप कंट्रोल में हो, आपके रिएक्शंस, आपके चॉइसेस हैं, पर सच्चाई कुछ और ही है। आपकी ज्यादातर इमोशनल रिएक्शंस प्रोग्राम्ड है, और जो लोग इस बात को समझते हैं वो आपको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेटिव लोग चिल्लाते नहीं, फोर्स नहीं करते, वो बस आपके अंदर छुपे ट्रिगर्स को दबाते हैं जो आपने खुले छोड़ रखे हैं, और आप फिर से रिएक्ट करते हो। कार्ल युंग ने इसे कहा था प्रोजेक्शन, वो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म जिसमें लोग दूसरों पे वो चीजें प्रोजेक्ट करते हैं जो वो खुद में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रोजेक्शन का एक और पहलू है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। जब दूसरे आप पे प्रोजेक्ट करते हैं तो आप बन जाते हो उनकी एक्सपेक्टेशंस का एक ब्लैंक कैनवस। आप जानते हैं उस दोस्त को जो सिर्फ तभी मैसेज करता है जब उसकी लाइफ में क्राइसिस होती है, या उस पार्टनर को जो हर बार चाहता है कि आप उसे बचाओ, या वो इंसान जो आपकी तारीफ करता है बस जब तक आप उसके काम आ रहे हो। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। वो आपसे नहीं जुड़ रहे, वो उस रोल से जुड़ रहे हैं जो आपने प्ले करना एक्सेप्ट किया है। और आप वो रोल क्यों प्ले करते हैं? क्योंकि आपको डर लगता है डिसअपॉइंट करने का, अनलव्ड होने का, अबैंडन कर दिए जाने का। मैनिपुलेशन सबसे खतरनाक फॉर्म में शोर में नहीं बल्कि गिल्ट की चुप्पी में होती है। जब आपको ये लगने लगे कि आपको अवेलेबल होना पड़ता है, हेल्प करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, भले ही वो अंदर से आपको तोड़ रहा हो। यही है असली पॉइंट। मैनिपुलेटर्स को आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ इतना करना है कि आप पुराने तरीकों से रिएक्ट करते रहो। लेकिन जिस दिन आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो, खेल खत्म हो जाता है। आप नो कहते हो, साइलेंस से जवाब देते हो, विथड्रॉ करते हो बिना एक्सप्लेन किए, और तभी उनकी बनाई हुई प्रोजेक्शन क्रैक होने लगती है। जो मास्क उन्होंने आपके ऊपर पहना दिया था वो गिर जाता है, और वो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें नहीं पता कि आप हैं कौन। और इससे भी डरावनी बात, अब उन्हें खुद को देखना पड़ता है, और ज्यादातर लोग उसके लिए तैयार नहीं होते। आपकी अनअवेलेबिलिटी एक थ्रेट बन जाती है, क्योंकि वो उन्हें उनके अंदर के खालीपन से मिलवाती है। आपका साइलेंस उनके अंदर की आवाजें तेज कर देता है जिन्हें वो सुनना नहीं चाहते। और फिर आता है अटैक, क्रिटिसिज्म, इमोशनल ड्रामा। क्योंकि अब गलत है? नहीं, क्योंकि अब आप उनके काम के नहीं रहे। युंग ने कहा था, वी डू नॉट बिकम एनलाइटेंड बाय इमेजिनिंग फिगर्स ऑफ लाइट बट बाय मेकिंग द डार्कनेस कॉन्शियस। जब आप विड्रॉ करते हो, जब आप साइकिल को फीड करना छोड़ देते हो, तो उनके अंदर की शैडो बाहर आने लगती है।
और वो अनबेरेबल होती है उन लोगों के लिए जो हमेशा आपको एस्केप रूट की तरह यूज करते थे। दुनिया तेज है, हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई तुरंत रिप्लाई देना चाहता है, डिबेट जीतना चाहता है, कुछ प्रूव करना चाहता है, चाहे उसकी कीमत खुद की पीस ही क्यों ना हो। लेकिन एक ताकत है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग उसे मास्टर कर पाते हैं, साइलेंस की ताकत। पर यह साइलेंस कायरता वाला नहीं है, यह है स्ट्रेटेजिक, कॉन्शियस, ब्रूटली लूसिड साइलेंस। वो साइलेंस जो गायब नहीं करता बल्कि आपकी प्रेजेंस को एम्पलीफाई करता है। जुंग ने साइलेंस को खालीपन नहीं बल्कि एक फर्टाइल ग्राउंड कहा, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब आप रिएक्ट करना छोड़ते हो तब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, और जब आप ऑब्जर्व करते हो तब आपको वो पैटर्न्स दिखते हैं जो पहले आप मिस कर देते थे। इमोशनल रिपीटिशन, मैनिपुलेशन गेम्स, सेल्फ सैबोटाज के साइकिल। साइलेंस क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी उन लोगों के लिए खतरनाक होती है जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं जब आप जवाब नहीं देते, जब आप एक्सप्लेन नहीं करते, जब आप बस डिसअपीयर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका साइलेंस उनके हाथ से नैरेटिव कंट्रोल छीन लेता है। जब तक आप बोलते हैं आप गेम में हो, लेकिन जैसे ही आप चुप हो जाते हो रूल्स बदल जाते हैं। और यह बात किसी भी इंसान को हिला देती है जो आपकी रिएक्शन पर जिंदा था। ट्रू साइलेंस वो नहीं है जहां आवाज नहीं होती, वो है जहां आप अपने एनर्जी के ऊपर मास्टरी पा चुके होते हो। वो एक कॉन्शियस रिफ्यूजल होता है दूसरों की इमोशंस में बह जाने का। वो एक डिसीजन होता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। जुंग ने कहा था इंडिविजुएशन यानी अपने सच्चे रूप तक पहुंचना, इसमें डिस्टेंसिंग जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ साइलेंस में आप अपनी आवाज को सुन सकते हो बिना दुनिया के शोर के। पर गलती मत कीजिए, साइलेंस की भी कीमत होती है। आप उन लोगों से दूर हो जाओगे जिन्होंने आपको सिर्फ एक रोल की तरह देखा था। आप उन्हें समझ में नहीं आओगे जो आपकी गहराई से नहीं, आपकी यूजफुलनेस से जुड़े थे। लोग कहेंगे तू तो बदल गया है, अब तू कोल्ड हो गया है, लेकिन ये सब उनकी रिएक्शंस है आपके ट्रू सेल्फ को ना समझ पाने की। और यही है वो हार्ड ट्रूथ, जितना ज्यादा आप मैच्योर होते हो उतना ही सेलेक्टिव हो जाते हो अपने वर्ड्स के साथ। क्यों? क्योंकि अब आपको समझ आ गया है हर सेंटेंस एक एनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट है और हर कोई उसके लायक नहीं है। कभी कभी साइलेंस रिट्रीट नहीं होता, वो सॉवरेंटी होता है। वो भाषा है उन लोगों की जिन्हें अब किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। पर सबसे ताकतवर साइलेंस वो होता है जो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि आपको अंदर से रिकंस्ट्रक्ट करता है। वो साइलेंस जो आपको वापस कनेक्ट कराता है किसी ऐसी जगह से जो दुनिया की अप्रूवल से कहीं आगे है। वो इंटरनल स्पेस जहां कोई डिमांड नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ आप और आपकी सच्चाई। और यहीं से शुरू होता है आपकी एनर्जी का असली वापसी, क्योंकि सिर्फ बाहर का शोर बंद करना काफी नहीं होता। आपको फिर से सीखना होता है कि अपनी एनर्जी को कहां भेजना है, कहां रोकना है, और सबसे जरूरी कहां कभी ना देना है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी आत्मा के साथ भी सिलेक्टिव बने। अगर आप इस प्रोसेस में हैं जहां आप अपनी एनर्जी रिक्लेम कर रहे हो, बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, तो आपको एक चीज समझनी होगी, अवेयरनेस विदाउट एक्शन इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसेप्शन। मतलब अगर आपने ये सारी बातें समझ भी ली पर फिर भी नो नहीं कह पा रहे, उन मैसेजेस का जवाब दे रहे हो जो आपको परेशान करते हैं, उन कॉन्वर्सेशंस में बने हुए हो जो एम्प्टी हैं, उन रिलेशनशिप्स को ढूंढ रहे हो जो सिर्फ इनर्शिया से चल रही हैं, तो आप फिर से खुद को खो रहे हो। फिर से वही लूप। सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है जहां आप फैसला करते हो अब से मैं सिलेक्टिव बनूंगा। और यह आसान नहीं होगा, यह मांगता है इमोशनल डिसिप्लिन। कॉन्शियस अनअवेलेबिलिटी का मतलब कोल्ड होना नहीं है, एरोगेंट या रूड होना भी नहीं है। इसका मतलब है अब आप हर किसी के लिए हर वक्त हर बात पर अवेलेबल नहीं हो सकते। अब आप खुद की एनर्जी, खुद का टाइम और खुद की पीस का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो। और यह शुरू होता है छोटे डिसीजन से,
हर बात पर तुरंत जवाब मत दो। रिएक्ट करने से पहले एक लंबी सांस लो। उस आर्गुमेंट से बाहर निकल जाओ जो सिर्फ आपको ड्रैग करने के लिए बनी थी। कभी कभी फोन बंद कर देना गिल्ट के साथ नहीं, प्राइड के साथ करो। बोल्ड बनकर कहो, आज नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, आपको अपनी एब्सेंस जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। आप किसी के कुछ भी नहीं ओ करते सिवाय अपने आप के। और यही बात कई लोगों को अनफॉरगिवेबल लगती है। क्यों? क्योंकि जब आप साइलेंस चुनते हो, जब आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप उनके पास से वो पावर छीन लेते हो जिससे वो आपको एक इमोशनल नरेटिव में फंसाते थे, जहां आप हमेशा वो अच्छे, हेल्पफुल, समझदार इंसान बने रहते थे। कार्ल यंग ने कहा था इंडिविजुएशन का प्रोसेस आइसोलेशन से होकर गुजरता है। लेकिन ये आइसोलेशन कोई डिप्रेसिंग टनल नहीं है, ये एक सेक्रेड स्पेस है, एक ऐसा समय जहां आप वापस खुद से जुड़ते हो बिना दुनिया के इंटरफेरेंस के, जहां आप अपनी आइडेंटिटी फिर से बनाते हो, दूसरों की नजर से नहीं बल्कि अपने सेंटर से। अब सवाल ये नहीं है मैंने क्या खोया, अब सवाल ये है मैं खुद को कितना वापस पाया। जब आप अवेलेबल रहना बंद कर देते हो तो कुछ गहरा बदलता है। सबसे पहले आता है साइलेंस। एक ऐसा साइलेंस जो बाहर से शांत लगता है पर अंदर से चीखता है। आप सोचते हो क्या मैंने सही किया, क्या मैं बहुत हार्श हो गया, क्या मैं उन लोगों को खो रहा हूं जो मुझे पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो साइलेंस बदलने लगता है। वो आपको क्लेंस करता है, शांत करता है, हील करता है। और फिर आती है सॉलिट्यूड। लेकिन ये अकेलापन वो नहीं होता जो किसी के ना होने से आता है। ये वो अकेलापन होता है जिसमें आप खुद की पूरी मौजूदगी में होते हो। द सॉलिट्यूड ऑफ द स्ट्रांग। वो जो आप खुद को धोखा नहीं देता सिर्फ दूसरों को पास रखने के लिए। जहां पहले कंफ्यूजन थी अब क्लैरिटी आती है। जहां पहले एंजाइटी थी अब पीस आती है। जहां पहले नीडीनेस थी अब एक नई स्ट्रेंथ आती है, बीइंग होल विद इन योरसेल्फ। कार्ल युंग ने कहा था इंडिविजुएशन का प्रोसेस मांगता है कि आप कुछ वक्त के लिए भीड़ से दूर हो जाएं, कि आप उस मास्क को उतारें जो लोगों ने आपके लिए डिजाइन किया था, कि आप अकेले चलें ताकि आप खुद को फिर से पहचान सको। और यही आप कर रहे हो जब आप अनअवेलेबल बनना चुनते हो। अब दुनिया से नहीं भाग रहे, आप खुद के पास लौट रहे। और यहीं आता है सबसे पावरफुल मोड। अब आप रिएक्टर नहीं रहे, अब आप क्रिएटर बन गए हो। अब आप सर्कमस्टेंसेस से शेप नहीं होते, अब आप खुद अपनी रियलिटी शेप करते हो भीतर से। जो लोग आपके साइलेंस से अनकंफर्टेबल हैं वो रिवील करते हैं कि उन्हें आप नहीं चाहिए थे, उन्हें सिर्फ आपका रोल चाहिए था। अब जब आप उस रोल में फिट नहीं बैठते, उन्हें नहीं पता आपका क्या करें। और यही है फ्रीडम। आप कुछ लोगों को खो देंगे लेकिन खुद को पा लेंगे। आप कुछ जगहों से दूर हो जाएंगे लेकिन अपने सच से रिकनेक्ट कर लोगे। आप गलत समझे जाओगे लेकिन आखिरकार रिस्पेक्ट मिलेगा। क्योंकि जब आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते तब आप वैल्यूबल बनते हो, रेयर, अनफॉरगेटेबल, अनडिनाएबल। और हां, ये कोई एंड नहीं है, ये एक रीबर्थ है, एक नई शुरुआत, एक ऐसा जीवन जहां आप इमोशनल क्रम्स एक्सेप्ट नहीं करते, जहां आप गेम्स में नहीं पड़ते, जहां अफेक्शन के नाम पर खालीपन नहीं झेलते। अब आप सिर्फ वो अपनाते हो जो आपके पीस के साथ रेजोनेट करता है, जो आपकी ट्रूथ से मेल खाता है, जो आपको कंप्लीट महसूस कराता है। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है आपका एक हिस्सा इस नए रास्ते के लिए तैयार है। वो हिस्सा जो अब समझ चुका है कि अगर किसी को खुश करने के लिए खुद को छोड़ना पड़े तो वो प्यार नहीं, वो बंदिश है। और सच्चा सेल्फ लव वहीं से शुरू होता है जब आप खुद को चुनते हो, चाहे उसके बदले थोड़ी देर अकेले क्यों ना रहना पड़े। अब आप बताओ, क्या आप तैयार हो मिसअंडरस्टूड, रिजेक्टेड या इवन हेटेड होने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इनर फ्रीडम को चुना? क्या आप तैयार हो खुद होने की कीमत चुकाने के लिए? अगर इस मैसेज ने आपको छू लिया है, अगर ये कुछ सेंस बनाता है, कमेंट्स में लिखो आई चूज माई पीस। चलो देखते हैं कितने लोग इस ट्रांजिशन के लिए सच में रेडी हैं। और याद रखना,
अभी बहुत कुछ बाकी है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, सोच से कहीं ज्यादा जरूरी है। सी यू देयर।